जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, इस अच्छे दिन के लिए। हम फिर से आपका वेलकम करना मांगते हैं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च हल्द्वानी की इस यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप अभी तक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आगे आने वाले समय में परमेश्वर हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आज का दिन, जबकि हम सब देख रहे हैं, आज का दिन फादर्स डे कहलाता है, तो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च हल्द्वानी आप सभी जो कि पिता हैं, आप सभी को हैप्पी फादर्स डे विश करता है और आपको मुबारकबाद देना मांगता है। और विश्वास करिए कि आगे आने वाले समय में वो आपको एक लंबी आयु और एक सामर्थ भरा जीवन देने वाला है। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय और इसकी 12वीं आयत में कुछ इस तरीके से, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें उस परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिसने उसके नाम पर विश्वास किया। यहाँ पे यीशु मसीह मेरे और आपके विषय में कह रहा है, वो कह रहा है कि तुमने मेरे नाम पर विश्वास किया, इसलिए मैं तुम्हें एक अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम इस परमेश्वर को, उस यहोवा को, उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को पिता करके पुकार सको। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना मांगता हूं यीशु मसीह के लिए, इसने मुझे ये अवसर दे दिया, उसने मुझे ये मौका दे दिया अब इस समय से कि अब हम उसको हे पिता करके पुकार सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई तो उसने कहा, हे पिता तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करना मांगते हैं सब बातों के लिए। इससे पहले हम परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़े, इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, इससे पहले हम परमेश्वर के गीतों को गाएं और उसकी हुजूरी में और आगे बढ़े, उसकी आत्मा से और भरे। एक छोटी सी दुआ करें और सब बातों को और सब पूरी सभा को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आइए दुआ करें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप अभी तक हमारे साथ में बने हुए हैं। परमेश्वर धन्यवाद करना मांगते हैं आपकी सामर्थ के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करना मांगते हैं इस अधिकार के लिए यीशु मसीह कि हम आपको हे पिता करके पुकार सकते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से आप हमारे साथ में बने हुए हैं परमेश्वर यीशु मसीह, ये हमारे बयान से बाहर है यीशु मसीह, हमारे पास में अल्फाज कम पड़ जाते हैं यीशु मसीह। आपके उद्धार की उस यीशु मसीह, उस कार्य को देखकर यीशु मसीह हमारे पास में शब्द कम पड़ जाते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका, परमेश्वर इस दिन के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इन सब लोगों के लिए परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर जो इस चैनल के द्वारा हमारे साथ में जुड़े यीशु मसीह। चाहते हैं परमेश्वर इनके परिवारों में, इनके बच्चों में परमेश्वर बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दीजिए। परमेश्वर चाहते हैं यीशु मसीह जो आराधना होती है परमेश्वर, जो लोग आपकी आराधना में लीड कराते हैं परमेश्वर, चाहते हैं आप उनके यीशु मसीह, आप हमें उनके द्वारा परमेश्वर अपनी आत्मा से भरे यीशु मसीह। चाहते हैं हम आपकी आराधना में बहुत आयत से और बहुत गहराई से बढ़ सके। परमेश्वर चाहते हैं यीशु मसीह जो खादिम आपका वचन देते हैं परमेश्वर, चाहते हैं वो आपकी ओर से होकर बोल सके। परमेश्वर चाहते हैं आप हमारे हृदयों में काम करें यीशु मसीह, ताकि हम उस वचन के द्वारा, उस बीज के द्वारा 100 गुना फल लाने वाले हो सके। इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद अच्छी सुबह के लिए परमेश्वर ने हम सबको दिखाई और ये मौका दिया कि हम फिर से इस ऑनलाइन के जरिए उसकी आराधना कर पाए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज फादर्स डे है, तो ये समय में हम उसकी आराधना करेंगे और बाइबल से एक वर्स पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा नीति वचन चैप्टर 23 और उसकी वर्स 24 में लिखा है, जिसमें किस प्रकार से लिखा है जी। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। प्रेज लॉर्ड। धर्मी का पिता मगन होता है और बुद्धिमान का पिता आनंदित होता है। आइए ये समय होगा कि हम बुद्धिमान बने, हम धर्मी बने और अपने आत्मिक पिता को खुश करें। आइए सब अपने स्थानों में खड़ेंगे और उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, हालेलुया। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, हालेलुया। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। नारे
करते हैं कि जय हमारी है? क्या विश्वास करते हैं कि जय मेरी है? जय हम सबकी है, जय मेरी है। आइए उसके आराधना करें। जय मेरी है, मेरी जय मेरी है, मेरी जय आज मेरी है। मैंने कहा भाग शैतान, जय आज मेरी है, जय मेरी है, जय मेरी है, मेरी जय मेरी है, जय आज मेरी है। मैंने कहा भाग शैतान, जय आज मेरी है। यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, मेरा यीशु आज मेरा है। मैंने कहा भाग शैतान, यीशु आज मेरा है। इंडिया मेरा है, इंडिया मेरा है, इंडिया मेरा है, इंडिया आज मेरा है। मैंने कहा भाग शैतान, इंडिया आज मेरा है। ओ यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। ओ यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। ओ काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया। ओ यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा मोटा कुमार। बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, जैसा बनाया, अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। ओ यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार, भैया यीशु है कैसा कुमार। ओ ला 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 ला। हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आज हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर। आज हम नाचते गाते हुए तेरे पास आते हैं परमेश्वर। आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, आपको प्रसन्न करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। हर पल
संगति के लिए यीशु मसीह, इस लाइफ सर्विस के लिए पिता आपका धन्यवाद करते पिता। खुदा हम आपके पास आते यीशु मसीह, हम अपने दिलों को आपकी हुजूर रखते यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके सम्मुख रखते यीशु मसीह। आप हर एक चीज़ पे अपना कंट्रोल करिए यीशु मसीह, आप हमारी जुबानों पे अपना कंट्रोल करिए यीशु मसीह, आप हमारे शरीरों पे अपना कंट्रोल करिए यीशु मसीह। हम आपके पास आते खुदा बाप, आप हमें बुद्धि से भर दीजिए यीशु मसीह, आप हमें अपनी आशीषों से भर दीजिए यीशु मसीह। होने दे खुदा बाप हमारे द्वारा पिता, इस लाइफ सेशन के द्वारा पिता बहुत से लोग यीशु मसीह आज आशीष पाके जाने वाले हो सके यीशु मसीह, बहुत से लोग आज छुटकारा पाके जाने वाले हो सके यीशु मसीह। आज आपकी उपस्थिति पिता हर एक के जीवन में आने वाले हो सके यीशु मसीह। आज इस लाइव सेशन के दौरान खुदा बाप आज हर एक जन पिता आपको महसूस करने वाला हो सके यीशु मसीह। आज आपकी आत्मा को अपने जीवन में पिता हर एक जन महसूस करने वाला हो सके यीशु मसीह। आप आज हर एक जो पिता इस लाइव सेशन को देख रहे हैं यीशु मसीह, आप उन हर एक जीवन में पिता, हर एक परिवार में पिता आप अपनी आशीषों को उन्हें दीजिए यीशु मसीह। आप अपने कामों को करिए यीशु मसीह, ताकि हर एक जन पिता आपके नाम की गवाही देने वाला हो सके यीशु मसीह। और खुदा बाप आपसे दुआ मांगते पिता आज के दिन को यीशु मसीह, जो आपने आज का दिन हमारे लिए ठहराया यीशु मसीह। पिता आपका धन्यवाद करते खुदा बाप, आपने हमें अधिकार दिया पिता कि हम आपकी संतान कहलाए जाते हैं यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते पिता, आपने हमें अधिकार दिया पिता कि हम आपको अपना आत्मिक पिता बोल सकते हैं यीशु मसीह। ना जाने पिता कितने लोग कितनी परेशानी में पिता, पर आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह कि आप हमारे पिता यीशु मसीह, और आपने हमें उन सारी दुनियाओं की परेशानियों से, दुनियाओं की भीड़ों से बचा के रखा यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते पिता, हर एक चीज़ के पिता आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें एक अलग से पिता चुन के रखा यीशु मसीह। आपकी इस कुर्बानी के आपका धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमारे लिए दी यीशु मसीह। आपका लाख लाख धन्यवाद करते पिता, और आपसे दुआ मांगते यीशु मसीह आज के कलाम के यीशु मसीह। होने तक खुदा बाप आप उन पे कंट्रोल करिए यीशु मसीह, आप उनकी जुबान को छू लीजिए यीशु मसीह, आप उनके शब्दों को छू लीजिए यीशु मसीह, ताकि जब वो बोलते यीशु मसीह तो वो ना बोलने वाले हो सके यीशु मसीह, पर उनके अंदर आप बोलने वाले हो सके यीशु मसीह। उनके वचन पिता हर एक के जीवन में पिता भर जाने वाले हो सके यीशु मसीह। उनके मुंह से जब सामर्थ निकलती है यीशु मसीह, तो हर एक जन पिता सामर्थ को अपने जीवन में कबूल करने वाला हो सके यीशु मसीह। उन वचनों को अपने जीवन में पिता कबूल करने वाला हो सके यीशु मसीह। होने दे खुदा बाप आप पासवान को पिता बहुत तायत रूप से बरकत दीजिए यीशु मसीह, अपनी सामर्थ से भरिए यीशु मसीह, अपनी आत्मा से भरिए यीशु मसीह, जो वो कलाम देने जा रहे हैं यीशु मसीह। तो आज हर एक जन यहाँ से छुटकारा पाके जाने वाला हो सके यीशु मसीह। ये लाइव सेशन पिता, जो जिस लाइव सेशन को देख रहे हैं पिता, वो आज इस कलाम के द्वारा यीशु मसीह उद्धार छुटकारा पाके जाने वाला हो सके यीशु मसीह। हर एक बीमारी से, हर एक दुख तकलीफ से, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, हर एक बेरोजगारी से पिता छुटकारा पाके जाने वाला हो सके यीशु मसीह। और इस लाइव सेशन के बाद पिता हर एक जन के जीवन में गवाही ठहरने वाली हो सके यीशु मसीह। हर एक इस कलाम के बाद यीशु मसीह हर एक जन बोलने वाला हो सके यीशु मसीह। खुदा बाप आप उनके साथ यीशु मसीह, पासवान को आपके हाथ में सौंपते पिता, आप उनके साथ रहिए यीशु मसीह। आप उनको अपने तरह आप जैसा चाहते हैं उनको इस्तेमाल करिए यीशु मसीह, और आप उनको बहुत तायत रूप से आशीष दीजिए यीशु मसीह। पूरी आराधना को आपके सम्मुख रखते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की इस सुंदर सुबह के लिए, जो परमेश्वर ने हम सबको एक नया दिन दिया, ताकि उस परमेश्वर का आज के पवित्र दिन में उसकी इबादत कर सकें, उसके सन्मुख आ सकें, और उस जिंदा परमेश्वर के दिन में हम आनंद मना सकें। धन्यवाद देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इस खास दिन के लिए। मैं उन सब पिताओं को विश करती हूँ और हैप्पी फादर्स डे कहती हूँ। और आज परमेश्वर ने हम सबको ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुन सके। मैं अपने बीच में वेलकम करना चाहती हूँ हमारे खादिम पास्टर विनोद का, जो असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शाहजहानपुर से हमारे बीच में है, जो खुदा के कलाम को आज हमसे शेयर करेंगे। आप दुआ करिए कि परमेश्वर उनके द्वारा हम सब से बातचीत करे और अपनी महिमा को प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज की ये सुंदर सुबह के लिए। इस पवित्र दिन में आसमान के खुदा ने मुझे और आपको मौका दिया कि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी सिताइश कर सके, और ये हमारे लिए और आप सबके लिए एक अच्छी खुशनुमा सुबह है, जब हम प्रभु की महिमा करने के लिए
एक साथ इकट्ठा हैं, अपने घरों में बैठकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन में आगे चलूँ, आप सबको मालूम है कि आज सब जगह पूरी दुनिया में फादर डे मनाया जा रहा है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको फादर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, हैप्पी फादर डे बोलता हूं। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना मांगता हूं असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च हल्द्वानी के लिए और उनके पास्टर राजीव सक्सेना के लिए प्रभु को धन्यवाद देना मांगता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया कि आज की सुबह में मैं परमेश्वर के वचन को हल्द्वानी शहर के लिए ला सकूं। और ये मेरे लिए आदर की और बड़े शर्फ की बात है कि आसमान का खुदा ये मौका देता है कि आपके दरमियान मैं परमेश्वर के वचन को ला सकूं, बांट सकूं। और ये मेरे लिए बड़े आदर की और बड़ी खुशी की बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज की सुबह आपके दरमियान आकर। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह हम सबों के लिए एक मुबारक सुबह होगी, एक अच्छी सुबह होगी और आसमान का खुदा अपने वचन से हमसे बातें करने पाएगा। और जिस प्रकार से आपको मालूम है कि आज फादर डे है, और जब फादर डे है और फादर पे अगर बात ना की जाए, पिता पर बात ना की जाए, तो सब कुछ अधूरा होता है। इसलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है और वो टॉपिक है, वो थीम है पिता, फादर। आप सबको पता है और बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे लोग पिता हैं, फादर हैं। और एक फादर और एक पिता के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार से आप सबको मालूम है कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतनी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसका मतलब है जब यहाँ पर बात हो रही है यूहन्ना 3:16 में, तो आप ये सब जानते हैं कि यूहन्ना 3:16 में एक पिता का प्यार उभर के आ रहा है, एक पिता की मोहब्बत, एक पिता की चाहत जो अपनी जो सृष्टि उसने बनाई। आप सबको पता है कि उत्पत्ति में जब उसने सृष्टि बनाई परमेश्वर ने, तो सब कुछ बाय माउथ उसने क्रिएट किया। पेड़ पौधे उसने बनाए, जीव जंतु उसने बनाए कहकर, और सारी चीज़ें, सारी कायनात उसने कहकर बनाई। पर जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो उसने एक पुतले से, मिट्टी से एक पुतला बनाया और उस पुतले में अपनी सांस को फूंका। और आप सबको पता है कि वो एक जीवित प्राणी बन गया और उसका नाम परमेश्वर ने आदम रखा। मैं और आप उसी आदम की संतान हैं। और आप सबको पता है कि आदम हमारा आदि पिता है। आप सबको पता है कि हव्वा हमारी आदि माता है। और आप सबको ये भी मालूम है कि एक पिता ने इस पृथ्वी की सृष्टि की और आदम और हव्वा को बनाकर उसने कहा सबसे अच्छा है। आपको पता है कि जब वो सब चीज़ें वो क्रिएट कर रहा था तो उसने कहा अच्छा है, अच्छा है। पर जब मनुष्य को उसने बनाया, ओ हालेलुया, जब उसने आपको और मुझे बनाया तो उसने कहा सबसे अच्छा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना मांगता हूँ कि मनुष्य यानी कि इंसान जो है परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना है। और मालूम आपको, सिर्फ उसने अपने हाथों से नहीं बनाया, पर लिखा है कि वचन में कि उसने आदम के अंदर अपनी सांस फूंकी। मेरे और आपके अंदर परमेश्वर का, उस पिता का अंश पाया जाता है। उस पिता की जो खूबियां हैं वो मेरे और आपके अंदर पाई जाती हैं। जब आदम को बना रहा था तो वो ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहा था अपने दिमाग में, सारी चीज़ों को उसके दिमाग में चल रहा था कि जब मैं आदम को बनाऊंगा और आदम के अंदर जो मैं अपनी सांस को फूंकूंगा तो मेरी अंदर की सारी खूबियां इस आदम के अंदर आएंगी। क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने कहा कि आओ हम अपनी समानता में, अपने स्वरूप में एक मनुष्य को बनाएं। मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं और आप बनाए गए हैं तो मैं और आप उसकी समानता में हैं। मैं और आप जब बनाए गए हैं तो मैं और आप उसके स्वरूप में हैं। और मैं धन्यवाद देना मांगता हूं जो पिता का गुण या पिता की जो क्वालिटी है, जो पिता के अंदर जो सारी चीज़ें समाती हैं, उसने मनुष्य के अंदर वो दे दी हैं। मेरे और आपके जो अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सांस फूंककर मुझे और आपको जीवित प्राणी बनाया और उसने अपनी खूबियां मुझे और आपको दी हैं। आज इसी खूबी पर बात करना मांगते हैं कि पिता के अंदर जो खूबी है उस खूबियों की चर्चा मैं आपके सामने करना मांगता हूं। सबसे पहले कि एक पिता प्यार करने वाला होता है। वो पिता जो अपने बच्चों के लिए अपने जान देने तक वफादार रहता है। वो पिता जो बच्चों के लिए सारी चीज़ों को करने के लिए तैयार रहता है, उसके अंदर एक क्वालिटी है कि वो प्यार करता है। एक पिता
पिता जिम्मेदार होता है, एक पिता देने वाला होता है, एक पिता अपने विषय और अपने बेटे के बच्चों के विषय में बेहतर जानता है, और एक पिता चिंता करने वाला भी होता है, और आपको बताएं कि एक पिता ज़रूरतों को पूरी करने वाला भी होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरा पिता मेरी ज़रूरतों को जानता है, मेरी आवश्यकताओं को जानता है। मैं उसको, आपको पता है कि आप और मैं जब प्रार्थना करते हैं हम उसे हे पिता कहकर पुकारते हैं, पर मालूम है आपको जब पुराने नियम में जब परमेश्वर को लोग पुकारते थे तो सब ये कहते थे कि हे याकूब के, अब्राहम के परमेश्वर, हे याकूब के परमेश्वर, हे इसहाक के परमेश्वर। पर मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे अब अब्राहम के परमेश्वर या इसहाक के और या याकूब के परमेश्वर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर मालूम है आपको परमेश्वर ने मुझे और आपको एक अधिकार दिया है, और वो अधिकार है कि हम उसे हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया। इसी पर एक बात बताना मांगता हूं, और ये मिलेगी, ये आयत आपको मिलेगी रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 15वीं आयत, मेहरबानी से पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत मेहरबानी से पढ़ेंगे जी। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, लिखा है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, तुम्हें गुलामी की आत्मा नहीं मिली है, पर बाइबल बताती है कि मैं और आप दासत्व में नहीं है, मैं और आप गुलामी में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको गुलामी से आज़ाद किया है। मुझे और आपको परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ा लिया है। बाइबल में लिखा है कि उसने अपने पुत्र को भेजकर उसने वो इस पृथ्वी पर आया, उसने अपनी जान दी, और उस जान को देने के बाद मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। मैं और आप जो गुलामी में पड़े थे, मैं और आप दासत्व में थे, पर यीशु मसीह के जान देने से, क्रूस पे चढ़ने से मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। और मालूम है बाइबल बताती है रोमियो किताब में कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, पर सुनिएगा कैसी आत्मा मिली जी, कि फिर भयभीत हो। लिखा है कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुम्हें गुलामी की आत्मा नहीं मिली है, गुलाम की आत्मा नहीं मिली है कि तुम भयभीत हो, तुम्हारे अंदर डर हो, तुम्हारे अंदर खौफ आए, पर तुम्हें एक आत्मा दी गई है कि वो उस आत्मा के आने से तुम्हारे अंदर का डर खत्म हो जाए। तुम्हें एक आत्मा दी है, और सुनिएगा वो आत्मा कौन सी है जी, परंतु लेपाकन की आत्मा मिली लिखा है लेपालकपन की आत्मा मिली है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आसमान के खुदा ने मुझे और आपको लेपालकपन की आत्मा दी है। और पता है लेपालकपन की आत्मा जब मेरे और आपको दी गई है, मेरे और आपके अंदर है, तो मालूम है यही आत्मा मुझे और आपको ये कहकर संबोधित करती है, आसमान के खुदा को ये कहकर संबोधित करती है। और ये पता क्या शब्द है, ये शब्द है हे पिता, हे अब्बा। बाइबल में लिखा है कि तुम्हें लेपालकपन की आत्मा दी गई है जिससे तुम उसको हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकार सकते हो। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, मैं प्रभु का, कि परमेश्वर ने मुझे हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार दिया है। और बाइबल में लिखा जितनों ने उससे ग्रहण किया है उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। जब मुझे और आपको परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया है तो मेरे और आपके पास ये अधिकार है कि हम उसे हे पिता और हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ ये पिता वाकई में बहुत अच्छा है। और आपको बताऊं कि जब पिता का एग्जाम्पल्स आए, या अच्छा पिता और सबसे बेस्ट पिता का एग्जाम्पल आए, तो मैं आपको बताना मान रहा हूं कि परमेश्वर से अच्छा कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि सच में परमेश्वर ही हमारे लिए एक सबसे बड़ा आदर्श पिता के रूप में हमारे बीच में है। और मालूम है आपको, जब हम पिता के अंदर चीज़ें देखते हैं तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छा है, और वो अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को और पुत्रियों को प्यार करता है, और उसके पास सारी बातें, उसके सारे गुण उसके अंदर पाए जाते हैं, वो गुणों से भरा हुआ है। और बाइबल बताती है कि हमें उसके गुणों का अनुवाद करना है। हालेलुया। हमें उसके प्यार को सराहने की ज़रूरत है, और उसके तरस को, उसके अनुग्रह को, उसकी करुणा को सराहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पिता अपने बच्चों पर दया करता है, ये पिता अपने बच्चों पर अपनी करुणा करता है। और लिखा है बाइबल में एक बात बहुत अच्छी खूबसूरत लिखी है, मत्ती और उसका 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत। मालूम है आपको, जब मुझे और आपको परमेश्वर ने प्रार्थना करना सिखाया, यानी कि अपने चेलों को उसने प्रार्थना करना सिखाया, तो उसने कहा कि तुम ये ऐसे प्रार्थना करना,
इससे पहले हमारी प्रार्थना थोड़ी डिफरेंट थी, हम कुछ और तरीके से प्रार्थना किया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे और आपके प्रार्थना करने के तरीके को बदला है। क्योंकि चेलों से जब वो बात कर रहा था तो उसने देखा होगा कि चेले किस तरह से प्रार्थना करते हैं, किस तरह से प्रभु से मांगते हैं, किस तरह से परमेश्वर को संबोधित करते हैं। और इसीलिए उसको कहना पड़ा कि जब तुम प्रार्थना करना तो सबसे पहले एक काम करना कि प्रार्थना जैसी स्टार्ट हो तो तुम एक काम करना। क्या कहना जी? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना कहने किया लगा करो, कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करना, हे क्या करना? हमारे पिता। कहने लगा हे हमारे पिता। जब मुझे नहीं पता कि आप किस तरह से प्रार्थना करते हैं और कैसे प्रभु को संबोधित करते हैं, पर जब आप और मैं जब प्रार्थना करें तो ये ज़रूर है कि हम उसे हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारें, हे हमारे पिता कहकर पुकारें, हे हमारे बाप कहकर पुकारें। क्योंकि जब मैं और आप हे पिता हे बाप कहते हैं तो आसमान के खुदा को बहुत अच्छा लगता है और वो खुश होता है इस बात से कि जब उसके बच्चे उसे हे बाप हे पिता कहकर पुकारते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि ये परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया है कि हम उससे प्रार्थना कर सके, और जब प्रार्थना करें तो हे पिता कहकर प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं कि कितना अच्छा परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको ये बहुत बड़ा अधिकार दिया कि मैं और आप उसे हे पिता हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। आज पिता के विषय में बात करना मांगता हूं। जब मेरा पिता सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे और आपके लिए, तो जरूरी है कि जब उसकी क्वालिटी या उसकी अच्छी बातें उसने जब हमारे अंदर इंपार्ट करी हैं तो जरूरी है कि हम उस पर ध्यान दें। और उसी पर एक विषय पर मैं आज बात करना मांगता हूं, और वह है उत्तरदायित्व। एक पिता का क्या उत्तरदायित्व है उस पर मैं आज बात करना मांगता हूं। यह मिलेगा इफिसियो और उसका 6 बाब और उसकी 4थी आयत मेहरबानी से पढ़ते हैं। इफिसियो उसका 6 बाब और उसकी 4थी आयत पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत आयत है, आपको अच्छा लगेगा सुनकर जी। इफिसियो 6 और उसका 4 हे बच्चे वालों, लिखा है बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। कहने लगा कि अपने बच्चों को रिस न दिलाओ। एक जब बच्चों वालों की बात हो रही है तो इसका मतलब पिताओं से बात हो रही है। आज मैं पिताओं से बात कर रहा हूँ, फादर से बात कर रहा हूँ। आज जब फादर डे है और फादर डे पर हर बच्चा जो है अपने फादर को विश करेगा, अपने पिता के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट, कुछ ना कुछ सरप्राइज की बातें करेगा और सरप्राइज करने की कोशिश करेगा। मैं आपको बताना ये मांग रहा हूँ कि हमारा क्या उत्तरदायित्व है, हमारा क्या फर्ज है अपने बच्चों के प्रति। मैं उस पर बात कर रहा हूं। कहने लगा कि परमेश्वर का वचन कि हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। कई बार हम अपने बच्चों को इतने चीज़ें तो उनके ऊपर थोप देते हैं। कई बार हम उनके लिए ऐसा चीज़ें क्रिएट करते हैं कि बच्चे रिस्क लेने लगते हैं, बच्चे खिसियाने लगते हैं, बच्चे इरिटेट होने लगते हैं। कई बार हम ये वाला काम नहीं कर पाते। अगर आप बच्चों को डांट रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को मोहब्बत भी करें। ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों के लिए चीज़ों को भी प्रोवाइड करें। कई बार हम ये वाला ध्यान नहीं कर देते। एक पोर्शन एक पार्ट पर तो हम बहुत ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने एक वचन में कहा है कि अपने बच्चों के लिए छड़ी इस्तेमाल करो। हाँ, मैं इसके खिलाफ में नहीं हूँ, ये ज़रूरी है छड़ी इस्तेमाल करना क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों को गलत रास्ते पे जाने से रोक रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ जब परमेश्वर का वचन पौलुस अपने इफिसियों की कलीसिया से बात कर रहा है, क्योंकि पौलुस को मालूम था कि ये इफिसियों की कलीसिया में, इफिशियंस कलीसिया में ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा है कि बच्चे जो पिता हैं, वो जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को रिस्क दिला रहे हैं और जिसकी वजह से बच्चे जो है वो गलत स्टेप उठा रहे हैं, गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। और इसीलिए पौलुस को ये बात बड़ी उसके अंदर ये चिंता थी और उसने अपने पिताओं से बातें की और पिताओं से बातें करते हुए उसने कहा, उनको उत्तरदायित्व उनको दिया और उनका उत्तरदायित्व उन्हें समझाया और उनसे कहा कि हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस्क मत दिलाओ। और सुनिए का करना क्या है, वो रिस्क ना दिलाने की बात कर रहा है तो कुछ अच्छी बात करने के लिए भी बोल रहा है। सुनिए का बहुत ध्यान से जी। परंतु प्रभु की शिक्षा, लिखा है परंतु परमेश्वर की प्रभु की शिक्षा और चेतावनी, ओ हालेलुया, लिखा है कि चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। देते हुए उनका पालन पोषण करें। हालेलुया। मेरे और आपके लिए एक जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूं। हाँ, आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, ये अच्छी बात है। आप जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसको डिसाइड करते हो कि अच्छे हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। आप प्लान करते हो कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो उसके लिए अच्छे टॉनिक उसके पास हो। सेरेलैक आप सब जानते हैं कि जो पिता है वो उन्होंने अच्छी चीजें बच्चों को करने के लिए किया है। और मैं इस बात
इस बात के खिलाफ में नहीं हूँ, पर मैं आपको ये बताना मांग रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को शरीर रूप से आप पालन पोषण करते हैं और उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि हेल्दी टॉनिक, अच्छी चीज़ें, सेरेलैक और ये सी, कि ताकि मेरे बच्चा जो है वो हड्डी में मजबूत हो, मांस में मजबूत हो और वो उसमें बढ़ता चला जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी पैदा हो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी हो सके। मैं आपको ये बताना मांग रहा हूँ, ये बुरी बात नहीं है, पर मैं आपसे आज बात करना मांग रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप उनका पालन पोषण शारीरिक रूप से करते हैं, ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को आत्मिक पोषण भी दें। हालेलुया। आप उनका पालन पोषण, आत्मिक पालन पोषण भी करें, क्योंकि जब यहां बात पौलुस कर रहा है तो परमेश्वर की शिक्षा की बात कर रहा है। जब वो बात कर रहा है तो परमेश्वर की चेतावनी की बात कर रहा है कि परमेश्वर के वचन से अपने बच्चों को चेतावनी दो, उन्हें अलर्ट करो, उन्हें चौकसी बरतना सिखाओ, उन्हें सावधानी बरतना सिखाओ, क्योंकि अगर तुम ये काम करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर रहे हैं। कई बार हम इसका एक पार्ट तो जरूर से ध्यान देते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा हेल्दी बना लें, अच्छा पालन पोषण कर दें, शरीर में बड़ा मजबूत हो, पर हम कई बार इसका दूसरा पार्ट पे हम काम नहीं कर पाते, और वो है कि हम अपने बच्चों को आत्मिक तौर से भी मजबूत करें। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, लूका उसके पहले अध्याय के उसके 80वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो बालक शरीर और आत्मा दोनों में बलवंत होता गया। हालेलुया। मुझे इस बात से एक बात समझ में आती है कि आप अपने बच्चों को शरीर में भी बलवंत बनाएं, पर जरूरी है कि आप अपने बच्चों को आत्मा में भी बलवंत बनाएं। ये मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरे बच्चे आत्मा में मजबूत होने पाए। मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मेरे बच्चे आत्मिक शिक्षा को प्राप्त कर सके। मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से चेतावनी दे सकूं, बेटा ये तुम कर रहे हो ये गलत है, बेटा ये तुम जो बोल रहे हो ये गलत है, ये जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ये रास्ता गलत है। कई बार हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, वरन एक परमेश्वर की शिक्षा, प्रभु की शिक्षा देते हुए और उसकी चेतावनी देते हुए इनका पालन पोषण करो। हालेलुया। आपको मालूम है, आज एक बात बताना मांगता हूं। बाइबल में हम पिताओं को बुरा कहा गया है। आप कहोगे पारी साहब कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ, बुरा कहा गया है। आप पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। मत्ती 7वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत आप पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी। अतः तुम जब बुरे होकर, इसका मतलब है परमेश्वर जब यीशु मसीह बात कर रहा है और वो सारे माता पिताओं से बात कर रहा है और बात करते हुए कह रहा है कि अतः तुम बुरे होकर, इससे पहले उसने कहा कि कोई बच्चा अगर रोटी मांगे तो उसे कोई पत्थर नहीं देता, अगर कोई मछली मांगे तो उसे सांप नहीं देता है। कोई भी पिता या कोई भी माता ऐसा काम नहीं करती है कि आपका बच्चा मांगे कि पापा आज रोटी खाने का मन कर रहा है और आप बाहर जाओ और बाहर जाकर उसके लिए पत्थर ले आओ। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करता है। जब बेटा आपसे कहे कि पापा आज मछली खाने का मन कर रहा है तो आप मार्केट जाओ और सांप खरीद के ले आओ, या जंगल में जाकर आप सांप पकड़ के ले आओ और कहो कि बेटा ये लो खाओ। ऐसा कोई नहीं है। पर बाइबल बताती है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर अच्छी वस्तुएं क्यों कर नहीं देगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हम बुरे होने के बावजूद भी अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें देते हैं, अच्छा चीजें खिलाते हैं, अच्छी चीजों पर उनके काम करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, ये हेल्दी अच्छा हो, अच्छा कहने पाए, कोई उसको सूखा सेटा बोलना पाए, ये कितना दुबला पतला हो रहा है। कई बार माता पिता को बहुत बुरा लगता है, देखो तुम्हारे बच्चे बड़े दुबले हो रहे हैं। कई बार बुरा लगता है कि जब कोई टोन कसता है, कोई कहता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। पर मैं आपको बताऊं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को दुबला पतला नहीं बनाता है, पर वो चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे हों, अच्छी चीजें उन्हें देता है। जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, जब वो अच्छे स्कूल से चीज़ों को कर लेता है तो अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन कराते हैं और द बेस्ट चुनते हैं कि मेरे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। पर मैं आपको बताऊं कि कई बार हम अपने बच्चों को अच्छी द बेस्ट चीज़ें देते हैं, पर कई बार हम परमेश्वर के वचन से उन्हें अच्छी चीज़ें नहीं देना मांगते हैं, उनकी आत्मिकता के लिए उन पर काम नहीं कर पाते। पर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं और आप अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देंगे और अपने बच्चों को परमेश्वर
परमेश्वर के चेतावनी देकर उन्हें बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे आत्मा में ताकतवर होंगे, आत्मा में बलवंत होंगे। और पता है ये बच्चे कैसे होंगे? ये बच्चे दाऊद के समान होने पाएंगे, ये बच्चे शमूएल के समान होने पाएंगे। ओ हालेलुया। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर वचन में कि ये एक बालक, जब गोलियत के सामने एक पूरी सेना खड़ी थी, पर वहां पर एक बालक खड़ा था और जिसका नाम दाऊद था, और वो देख रहा था कि गोलियत परमेश्वर के सेना को, परमेश्वर के लोगों को कैसे ललकार रहा है और कैसे चीजों को कर रहा है। पता है इस बालक से बर्दाश्त नहीं हुआ, इस बच्चे से बर्दाश्त नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि ये बालक शरीर में भी बलवंत है और आत्मा में भी इतना बलवंत है। पता है जब वो ललकार रहा था सेना को, तो इसे बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर ये काम दिमाग में चल रहा था कि ये परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। और लिखा है कि बाइबल में इसने इसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और ये सामने आके खड़ा हो गया गोलियत के, और गोलियत से कहा कि तू कौन है जो परमेश्वर की सेना को ललकारता है? पर सुन आज बहुत ध्यान से कि मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। तू तो भाला बर्छी लेकर आता है, तू तो चीजों को लेकर आता है, पर मैं अपने यहोवा अपने पिता के नाम से आता हूं। हालेलुया। ये बालक पता है इतना क्यों इसके अंदर से डर खत्म हो गया? ये बालक गोलियत के सामने क्यों खड़ा हो गया? पता है क्यों? इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि ये बालक शरीर और आत्मा दोनों में बलवंत है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, अगर मेरे बच्चे दुबले पतले क्यों ना हो, आप इस बात की चिंता मत करिए कि मेरा बच्चा कितना पतला है कितना दुबला है, पर आप इस बात की चिंता करिए कि मेरा बच्चा कोई बात नहीं शरीर में दुबला पतला हो पर आत्मा में बहुत मजबूत है। मैं सच बता रहा हूं कि अगर मेरे बच्चे दुबले पतले भी होंगे ना, पर मैं आपको बताऊं कि अगर आत्मा में मजबूत है, आत्मा में बलवंत है, तो वो किसी भी गोलियत के सामने खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। और किसी भी गोलियत को गिरा सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपने उत्तरदायित्व को समझा है, मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं दी हैं, मैंने अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर लेकर गया हूं। बाइबल बताती है कि अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा देना जिस पर उन्हें चलना है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आसमान का खुदा हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, हमें इस बात को सिखाता है कि मेरा उत्तरदायित्व क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। नीति वचन 4 उसकी 4 आयत जरूर से पढ़े। बहुत अच्छा लगा कि एक पिता क्या करता है जी। 4:4 और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि वचन में लिखा है मेरा पिता ये कहकर मुझे सिखाता था, तेरा मन जी मेरे वचन पर लगा रहे। कहने लगा कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। कई बार हम अपने बच्चों को ये बात नहीं सिखा पाते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम्हारे अंदर एक काम होना चाहिए कि तुम दुनिया की चीजों को करते जरूर हो, पर तुम्हारा मन जो है वो परमेश्वर के वचन पे लगना चाहिए। तुम्हारा मन जो है वो जीवित परमेश्वर के वचन पे लगना चाहिए, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर के वचन पे मन लगाओगे तो तुम कल्याण पाओगे, तुम्हारी जिंदगी में कल्याण आएगा। सुनेगा बहुत ध्यान से। कहने लगा कि मेरा पिता ये कहकर मुझे सिखाता था कि तेरा मन तेरा तन जो है वो परमेश्वर के वचन पे लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। कहने लगा कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। तो लिखा है कि तब तो जीवित रहेगा। एक पिता अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है, एक पिता अपने बच्चों को सिखा रहा है कि बेटा परमेश्वर के वचन पर वह मन लगाओ और उसकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि ऐसा करने से तो जीवित रहेगा। हम सब चिंता कर रहे हैं इन दिनों में कि हमारे बच्चे जीवित रहने पाए, हम चिंता कर रहे हैं हम जीवित रहें, हमारे कलीसिया के लोग जीवित रहने पाए, किसी को किसी भी चीज की समस्या ना हो, कोई भी वायरस उन्हें घेरने ना पाए, कोई भी वायरस उनको मौत के घाट ना उतारने पाए। क्योंकि जब हम मौत की खबरें सुनते हैं तो हम डर जाते हैं कि कहीं ये हमारे घर में हमारी जिंदगी में ना आए। पर मैं आपको आज बताना मांगता हूं परमेश्वर के वचन से कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे और अपने बच्चों को ये सिखाते रहेंगे बेटा कि चाहे कुछ भी हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, पर परमेश्वर के वचन पर अपना मन लगाना और उसकी बातों पर, उसी की आज्ञाओं पर चलना, तब तू जीवित रहने पाएगा। ओ तू तेरे प्राण को कोई हानि ना पहुंचाने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पिता जो है वो अपने बच्चों पर नजर करता है। मैं धन्यवाद देना मांगता हूं इस बात के लिए, इस बात की शिक्षा, ये बात को मुझे परमेश्वर के वचन से सीखने को मिला है कि मैं रोज सुबह शाम अपने बच्चों को ये सिखाऊं, बेटा तुम्हें जीवित रहना है तो तुमसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके ही रह सकते हो। ओ तुम्हारी जिंदगी में तरक्की आनी है तो तुम परमेश्वर के वचन पर मन लगाओ, क्योंकि ऐसा करने से ओ तू कल्याण पाएगा, ओ तू सरफराज होगा, तेरे आने वाली पीढ़ियां भी सरफराज होने पाएंगे। पर मालूम है आपको, जब मैं और आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं तो आसमान का खुदा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा
करने लगता है, वो हमारे ज़िंदगी में हमारे बच्चों का जिम्मेदारियों को लेता है, उनकी चिंता करने लगता है। तुम बुरी होकर अपने बच्चों को जब अच्छी चीज़ें दे सकते हो तो वो स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर क्यों कर अच्छी वस्तु ना देगा। हम बुरे हैं फिर भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, पर वो तो बहुत अच्छा है जो हमारे लिए सब कुछ करना जानता है, वो क्यों कर नहीं करेगा। इसलिए जब आज परमेश्वर के वचन से आपने सीखा है, बहुत सारी खूबियां हैं, पर आज एक ही खूबी पे मैंने बातें करी हैं पिता की, कि पिता का उत्तरदायित्व क्या है और पिता अपने बच्चों के लिए क्या करता है। अगर आप ये नहीं काम कर रहे हैं तो आज से दुआ करना शुरू करें, खुदा बाप आज से मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, अच्छा चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा करने से मैं अपने बच्चों को नरक के रास्ते से निकाल कर स्वर्ग के रास्ते पर ले जाऊंगा, जिंदगी की तरफ उनका रास्ता कर दूंगा और वो इंटरनल लाइफ उनकी जिंदगी में आने पाएगी और ये परमेश्वर के पास पहुंचती है। हालेलुया। आसमान का खुदा यही चाहता है कि वो हर परिवार में अपनी महिमा को प्रकट करे, हर बच्चे में अपनी महिमा को प्रकट करे, हर पिता में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। और ज़रूरी है पिताओं के लिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और मैं आज आपके लिए दुआ करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि आसमान का खुदा आपको और मुझे ये हिदायत देगा कि हम अपना उत्तरदायित्व समझें। कई बार हम अपनी एक ही जिम्मेदारी को लेकर हम ये वाली जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने कामों में, अपनी चीज़ों में, कि हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाना भूल जाते हैं, वचन की बातें सिखाना भूल जाते हैं, परमेश्वर की चेतावनी देना भूल जाते हैं। ये ज़रूरी है कि हम इस उत्तरदायित्व को, इस जिम्मेदारी को पूरा करें। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु प्रार्थना करते हैं सलद्वानी कलीसिया के लिए प्रभु जी, और प्रार्थना करना मांगते हैं उन पिताओं के लिए प्रभु जिन्होंने आज वचन सुना है। प्रभु होने दे कि ये अपने उत्तरदायित्व को समझे, अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि प्रभु ऐसा करने से प्रभु जी हमारे बच्चे सरफराज होंगे, हमारे बच्चे नरक के रास्ते से फिरकर स्वर्ग तक जा सकते हैं। हाँ प्रभु, वो अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, वो बहुतायत का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। पर प्रभु जी ये काम हमारा है कि हम अपने बच्चों को नरक से निकालकर, वो नरक के रास्ते से निकालकर हम स्वर्ग के रास्ते तक ले जाएं, वो सो परमेश्वर के राज्य में लेके जाएं, क्योंकि ऐसा करने से प्रभु हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां सब परमेश्वर की महिमा करने वाली हो सकेंगी। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। और आज प्रभु जब इन्होंने वचन सुना है, होने दे प्रभु तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आकर ठहर जाए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा इन पर कब्जा करेगा, अपने वचन से बातें करेगा प्रभु यीशु मसीह, ताकि आज ये इस बात का प्रण करें कि हम अपनी जिम्मेदारियां प्रभु तेरे वचन के अनुसार पूरी करेंगे। हालेलुया। जो खूबियां प्रभु आपके अंदर है और आप अपनी खूबियों को हम पर प्रकट करते हैं, होने दे के प्रभु हम अपने बच्चों में प्रभु जो खूबियां, आपकी खूबियां हैं, वो अपने बच्चों में इम्पार्ट करने वाले हो सके, हमारी मदद करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह इन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आप को, इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपना मांगते हैं, और इस प्रार्थना को सुनिए, ग्रहण करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और गॉड ब्लेस यू।